हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक प्रीपोजिशन की एक वीडियो और देने जा रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था डिफरेंस अमाउंट्स एंड बिटवीन में, आज हम आपके सामने देने जा रहे हैं बाई और इन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट, और आप आज का कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसी तरह की स्टूडेंट्स हम आपके सामने छोटी छोटी वीडियो प्रीपोजिशन के बेसिस पे हम आपके पास डालते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्क्राइब बाय इन। तो आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि बिफोर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम किसी भी ट्रांसपोर्ट से पहले हमेशा क्या यूज करते हैं? बाई यूज करते हैं, ठीक है। पर समटाइम्स इट हैपेंस वी यूज इन आल्सो बिफोर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक ए बस, लाइक ए ट्रेन, लाइक ए कार, उन सबसे पहले आप क्या यूज करते हो? बाई। पर इन सर्टेन कंडीशन में हम उनसे पहले इन और एक और प्रीपोजिशन द ऑन, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्टूडेंट इसको तो बाई हट कर लेते हैं कि इनसे पहले बाई आता है, पर ये कैसे पता चलेगा कि इनसे पहले इन भी आपके पास आता है स्टूडेंट्स? इसका मैं काफी एग्जांपल आपको दूंगा, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स क्लियर हो जाएगा। सी स्टूडेंट्स, he is coming by car। he is coming by car। कार आपके पास क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने क्या लिख दिया? बाई लिख दिया स्टूडेंट्स। यदि हम ऐसे बात करते he is coming by my car, अब क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या लेता है? बाई लेता है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव द प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल दिया, शी इज कमिंग बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन आपके पास क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ही इज गोइंग बाय सी। सी आल्सो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सी का मतलब क्या होता है? शिप। दे आर कमिंग बाय शिप। शिप क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो हमने क्या यूज किया? बाई लिखा। तो जितने भी आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनसे पहले क्या आता है? बाई आता है। दे आर गोइंग बाई एयर। एयर ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर का मतलब क्या होता है? बाई एरोप्लेन। फाइन। अब दिक्कत ये आती है, एग्जामिनर ये पूछता है कि भाई कभी कभी आपके पास में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले इन भी आता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कब आपके पास बाई आएगा, कब आपके पास में इन आएगा? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी टॉक अबाउट, पहला फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट और सेकंड वाला आपके पास इनकरेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस आपके पास करेक्ट है बिकॉज मैंने क्या यूज किया है? बाई यूज किया है बिफोर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बात आती है समझना, एक शब्द आपने कभी सुना होगा, डिटरमिनर। क्या सुना होगा स्टूडेंट आपने कभी? डिटरमिनर। यदि किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कोई भी डिटरमिनर आता है, मे बी आर्टिकल, मे बी पजेसिव, एडजेक्टिव, दिस, दैट, माई, आवर, योर, यदि ये कभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आते हैं तो फिर आपके पास में बाई नहीं आएगा, फिर आपके पास क्या आता है? इन आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, ही इज कमिंग। अब आपके पास क्या बन जाएगा? ही इज कमिंग इन माई कार। नाउ सेंटेंस बिकम्स करेक्ट। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स याद रखना, यदि किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले माई, हिज, देयर, योर, या फिर दिस, या फिर दैट, या फिर दीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दीज, या फिर ए हो सकता है, एन हो सकता है। यदि ये आपके पास में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा? इससे पहले इन लिखना पड़ेगा। इनकेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कभी ये नहीं आते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा? बाई आएगा। आई विल गिव द मोर एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। They are coming in my car और they are coming by car। तो my लिखा था तो क्या है आपके पास में? in। जब एक आपके पास in by नहीं, in और by में डिफरेंस क्या था कि यदि आपके पास में कभी भी उनसे पहले यदि पजेसिव, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं या अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिटरमिनर आता है, तो हमेशा आपके पास इन आएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा? बाई आएगा।
स्टूडेंट एक टर्म और आपको है क्लियर करनी पड़ेगी, वो समझे क्या है। हमने बताया आपके पास इनक्लोज्ड बॉडी, इनक्लोज्ड, ठीक है। इनक्लोज्ड किसको बोलते हैं? विच इज कवर्ड, विच इज कवर्ड। तो आपके पास में ये बस, कार, एरोप्लेन, ये सब आपके पास क्या बनते हैं? इनक्लोज्ड बॉडी बनते हैं। इनक्लोज्ड बॉडी की वजह से हमने आपके पास क्या लगा दिया? इन लगा दिया। भाई जो कोई भी ट्रांसपोर्ट आपके पास कवर्ड बनता है, कवर्ड हो जाता है, वो क्या बन जाता है? इनक्लोज्ड बॉडी। यदि कभी भी आपके पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा आता है कि जो कवर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए हमेशा आप क्या यूज करते हो? ऑन यूज करते हो। मैंने एग्जांपल दिया सी स्टूडेंट्स, काफी क्लियर हो जाएगा। ही is coming by cycle, he is coming by cycle। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके पास क्या है? साइकिल। हमने क्या यूज कर दिया? बाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सभी ट्रांसपोर्ट से पहले हमेशा क्या आता है? बाई। अब ये जरा ये बताएं डिफरेंस बिटवीन द साइकिल एंड कार। कार आपके पास में कवर्ड है तो क्या बनती है? इनक्लोज बॉडी बनती है। साइकिल आपके पास में कवर्ड नहीं है तो वो इनक्लोज बॉडी नहीं बनती है। यदि कभी भी कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इनक्लोज बॉडी नहीं है और उससे पहले कोई भी डिटरमिनर लाइक ए माई, लाइक ए हिज, लाइक ए अवर, लाइक ए देयर, तो उस केस में हमेशा प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑन आता है। सी स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दिया, ही इज कमिंग, he is coming on his cycle, he is coming on his cycle। तो अब जरा साइकिल इनक्लोज बॉडी नहीं तो हमने क्या लगा दिया? इन। तो इनके बीच में इसको डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही होता है बाई, इन और ऑन का। आई थिंक आपके सामने ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और उसको हम डिफरेंशिएट किससे करते हैं? यदि कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आपके पास डिटरमिनर आता है तो हम उस कंडीशन में यूज करेंगे इन और क्या यूज करेंगे? ऑन। यदि आपके पास कुछ नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? हम बाई यूज करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट यूज ऑफ बाई, इन एंड ऑन। तो ये सेशन स्टूडेंट्स हम इतना ही, इस सेशन में इतना ही बताना चाहेंगे। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास में 1-2 नंबर का आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है। थैंक यू स्टूडेंट, thank you for watching my this video।